हेलो गाइस, एचपी एस्पिरेंट जोन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं जे ओ ए आई टी पोस्ट कोड 817 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और जितने भी हमने पोल कंडक्ट करवाए, जितने भी सर्वेज हमने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनल कट ऑफ तैयार की है। और जो आज तक का डाटा था वो हमने कलेक्ट किया है और काफ़ी मेहनत लगी है इस पोल को कंडक्ट करने में। और हमने इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ तैयार किया है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो मैं कट ऑफ यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाला हूँ वो सिर्फ 4 कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कट ऑफ प्रेडिक्शन होगा। आपका जनरल अनरिजर्व्ड, ओबीसी अनरिजर्व्ड, एससी अनरिजर्व्ड एंड एसटी अनरिजर्व्ड। ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो भी बाकी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए जो कट ऑफ है उसका प्रेडिक्शन करना बहुत टफ था हमारे लिए। इसलिए हमें पता है कि जो पोल हमने कंडक्ट करवाया था उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन 4 कैटेगरीज से था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो फाइनल कट ऑफ तैयार किया है वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने क्या किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जितने भी हमने पोल कंडक्ट कराए उसमें हमने ये भी पोल कंडक्ट करवाया था कि भाई जो भी कैंडिडेट है अपनी कैटेगरी के साथ और अपने मिनिमम मार्क्स के साथ आप कमेंट करें कि भाई कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम थे फिर भी वो क्वालिफाई हुए हैं। और फिर हमने ये मेंशन किया था कि आप अपने मार्क्स के साथ अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखें ताकि हम जो कट ऑफ है वो आसानी से प्रेडिक्ट कर सके। तो देखिए हमने क्या यहाँ पे उनका रिस्पांस पाया है। तो जनरल के केस में जो मिनिमम मार्क्स कमेंट किए गए थे दैट इज़ 37.5। और ओबीसी के केस में, मैं अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ, ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में जो मिनिमम मार्क्स हमने देखे थे वो 34.5 थे। और एससी अनरिजर्व्ड के केस में जो मिनिमम मार्क्स कमेंट किए गए थे वो 29.5 थे। और जो एसटी अनरिजर्व्ड के केस में जो मिनिमम मार्क्स कमेंट किए गए थे वो 29 थे। देखिए, ये जो डाटा है ये एस्पिरेंट्स और जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया है उन्होंने उनके कमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। और हमें ये वाला डाटा मिला जो आपकी स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में क्या है, देखो सबसे पहले मैं बात करूँ जैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नंबर ऑफ पोस्ट देखनी पड़ती है और कितने कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स कितने से कितने मार्क्स के बीच में हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो डाटा है वो तैयार किया है, ये वाली कट ऑफ हमने प्रिपेयर की है। तो चलिए देखते हैं। जनरल के केस में 702 पोस्ट है और इसके लिए 10 टाइम्स जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 7020 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो टाइपिंग टेस्ट होना है। तो देखिए, अगर मैं जनरल के केस में बात करूं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैं कह सकता हूं कि 60% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 42 से 48 के बीच में है। 60% कैंडिडेट्स कम से कम इतने हैं कि जिनके मार्क्स 42 से 48 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इन मार्क्स रेंज के बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओबीसी के केस में बात करूं, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 304 है और जो टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए गए इसके 10 टाइम्स है। जो कैंडिडेट्स है वो है 3040 कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए हैं। अगर मैं ओबीसी के केस में बात करूं तो ज़्यादा कंपटीशन किस रेंज में रहने वाला है, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 40 से 44 के बीच में है तो उनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था तो मैंने मेजॉरिटी देखा था कि भाई जो मार्क्स रेंज है वो 40 से 44 के बीच में आ रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं एससी अनरिजर्व्ड के केस में बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट 353 है। मतलब ओबीसी अनरिजर्व्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। और जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वो 3530 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे।
और अगर मैं एससी अनरिजर्व्ड के केस में बात करूं, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स थे वो 38 से 44 के बीच में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पे इस रेंज वाले मार्क्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे। एसटी अनरिजर्व्ड के केस में बात कर रहा हूँ, पोस्ट काफ़ी कम है, 70 पोस्ट है, और जो टाइपिंग टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वो 700 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। और मैं अगर एसटी की बात करूं तो ज़्यादा कंपटीशन 34 से 38 के बीच में, जिनके मार्क्स रेंज है उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मैक्सिमम चांस है क्वालिफाई करने के। देखो, मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स है, कितने कितने मार्क्स है, मतलब विदाउट डीवी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो मैं फाइनल कट ऑफ इसके बाद दिखाने वाला हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता सकता हूँ कि इन कैंडिडेट्स के जो क्वालिफाई करने के चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया है कि जनरल अनरिजर्व्ड के केस में जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 44 बन रहे हैं उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मार्क्स बनते हैं वो 3.7, 3.8 या 4, 5, 6, अगर मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 4 के अराउंड होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर 4 मार्क्स यहाँ पे ऐड होते हैं तो कैंडिडेट के मार्क्स बन जाएंगे 48, जो एक बहुत ही सेफ स्कोर है। उन वो अपना मतलब चांसेस देख सकता है कि भाई मेरा चांसेस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जनरल के केस में 44 जिनके मार्क्स ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है, बशर्ते उनके डॉक्यूमेंटेशन में जो मार्क्स बन रहे हो वो 4 के अराउंड बन रहे हो। तो उन कैंडिडेट्स के मार्क्स 48 के अराउंड बनेंगे तो उनके जो क्वालिफाई करने के चांस है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको पता ही होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स 4 या 4 से अधिक बन रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में अगर मैं बात करूं, जिन कैंडिडेट्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो मार्क्स बन रहे हैं वो 41 बन रहे हैं, उनके क्वालिफाई करने के मैक्सिमम चांस है। और इस केस में मैं ये बात करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर उनके मार्क्स 4 के अराउंड बन रहे हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूँ। एससी अनरिजर्व्ड के केस में जिनके मार्क्स 37 के अराउंड बन रहे हैं, उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ, एसटी अनरिजर्व्ड के केस में बात की जाए, जो मार्क्स की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने वाली है क्वालिफाई करने की वो 36 मार्क्स होंगे पोल के अकॉर्डिंग, जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि इन 4 कैटेगरीज के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फाइनल कट ऑफ ऑफ JOIT पोस्ट कोड 817 के 17 में जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है जनरल के लिए रहने वाला है 47.5। ये सर्वे और पोल के अकॉर्डिंग है, और मैक्सिमम डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जनरल अनरिजर्व्ड के केस में जो कट ऑफ रहने वाला है वो 47.5 रहने वाला है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही माइनर, जो आपका असली फाइनल रिजल्ट आने वाला है बहुत ही माइनर डिफरेंस रहने वाला है। जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो 47.5 के अराउंड ही रहने वाला है, बहुत ही माइनर डिफरेंस रहेगा, 0.3, 0.4 या 0.5 के करीब करीब यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ, ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो 44.5 रहने वाला है। एससी अनरिजर्व्ड के केस में जो कट ऑफ रहने वाला है वो 41.5 रहने वाला है। और एसटी अनरिजर्व्ड के केस में जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो 39.5 रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सबका अच्छा रहे। जिन्होंने मेहनत की है वो डेफिनेटली ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी से कहना चाहूँगा जिनका टाइपिंग टेस्ट है और जिनका टाइपिंग टेस्ट हो चुका है उन सभी के लिए मैं ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा।